गोपी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सुमित जी, मैं इस वक्त अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर यहाँ पे मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दृश्य दिखाती हूँ। यह अहमदाबाद का ट्रामा वार्ड है, जहाँ पे जितने भी इमरजेंसी में लाए जा रहे हैं सभी डेड बॉडीज को यहीं पे लाए जा रहे हैं। करीब 70 से ज्यादा डेड बॉडीज अब तक पहुंच चुकी है और ये बताया जा रहा है कि एक पूरा रूम जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। अब दूसरे रूम में जो बॉडीज है उसको रखा जा रहा है। यहाँ पे आपको रिलेटिव्स बताती हूँ, ये सारे जो गोपी, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। गोपी, विजय रूपानी जी के बारे में कुछ अपडेट? देखिए, अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी हमारे पास थी वो उनकी फैमिली कहीं ना कहीं कंफर्म कर रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी ये कह पाना मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिलेटिव मौजूद है। ये रिलेटिव अपने हाथ में ये नाम लेकर खड़ा हुआ है। कोडेड था, वो अपने रिलेटिव को छोड़ने के लिए पहुंचे थे। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा का ये दृश्य है, जहाँ पे रिलेटिव पहुंचे हैं। उनको अपने परिजनों की जानकारी चाहिए, जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप बताइए, आपने यहाँ पे किसी से बातचीत की? बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये लड़का 4 दिन पहले अहमदाबाद आया था, मेरी बहन की शादी करी हुई इसकी और वो रिटर्न जा रहा था। अच्छा, आप लोग उसको एयरपोर्ट करने गए थे सुबह में 10 बजे और अभी तक उसी का कुछ पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बहन की शादी अभी 4 दिन पहले हुई थी, इसी लड़के 1 महीने पहले हुई थी। उसका पासपोर्ट नहीं निकला था, इसलिए वो जा नहीं पाई। वो अभी मिलने आए थे रिटर्न को और अभी रिटर्न जा रहे थे। अच्छा, वो रिटर्न जा रहे थे। यहाँ से क्या जानकारी आपको दे रहे हैं? अभी कुछ जानकारी मिली नहीं है हमारे को अभी तक। बस हमारे को उनका पता चाहिए कि वो अभी तक कहाँ है, क्या हुआ है उनको और कैसे है अंदर, बस। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये कागज लेकर खड़े हुए हैं। शैतान रफीक नाम है उनका, अहमदाबाद। रफीक सैयद, क्या नाम है? शैतान रफीक सैयद। अच्छा, और साथ ही ये बताइए कि शादी हुई थी, बहन कहाँ पर है? बड़ौदा। अच्छा, बड़ौदा से आप ड्रॉप करने के लिए आए थे। बिल्कुल, देखिए अभी भी यहाँ पे अभी भी एम्बुलेंस आना जारी है। ये अहमदाबाद की अस्पताल का दृश्य है। एम्बुलेंस अभी भी आ रही है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जो डेड बॉडीज है उसे निकाला जा रहा है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि किसी भी बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। गोपी, एसोसिएटेड प्रेस जो न्यूज एजेंसी है उसके साथ बातचीत में आपके कमिश्नर ने बताया, मलिक साहब ने, जीएस मलिक ने, कि शायद इस क्रैश में कोई नहीं बचा है। आप भी एक बार तस्दीक कर लीजिएगा, क्या ऐसा है? और क्यों क्रैश तो ठीक है, क्रैश में तो जैसा कि एपी के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन ये एक रिहायशी बिल्डिंग पर गिरा है, हॉस्टल में गिरा है, तो बहुत से लोग नीचे भी हताहत हुए होंगे। उनकी संख्या के बारे में कुछ अपडेट है? सुमित जी, मैं आपको बताती हूँ, ये पुलिस हमें यहाँ से हटा रही है क्योंकि ये जानकारी मिली है कि अमित शाह जो है गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी लोगों को यहाँ से अंदर हटाया जा रहा है। आप ये दृश्य भी देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे सभी को हटा रही है, जितने भी रिलेटिव्स यहाँ पर है, और गृह मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं। साथ ही जितनी भी एम्बुलेंस है वो, देखिए 200 से ज्यादा लोग थे, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली। हालांकि एक भी शख्स जिंदा नहीं निकला है। ये वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनसे हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें हमें जानकारी मिली। देखिए, क्योंकि प्लेन में जितने लोग सवार थे उससे भी ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो प्लेन जिस हॉस्टल के साथ टकराया है उसमें डॉक्टर और नर्सेज भी थी, तो कहीं ना कहीं उस हादसे में जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, आप देखिए यहाँ पे हाथों में तस्वीर लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं लोग, और हर कोई शिनाख्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी शिनाख्त हो जाए, इस तरीके की यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वो लगातार जो रिलेटिव्स आ रहे हैं वो रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं, जिस तरीके से रिलेटिव्स को अब पहचान होनी चाहिए, उनका ये कहना है कि हमारे रिलेटिव्स के साथ क्या हुआ है ये जानकारी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन वो जानकारी भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो लोगों में बेहद गुस्सा है यहाँ पे कि कम से कम हमें जानकारी मिले। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जो कहा है कि एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा है, ये बात बेहद सच्ची होगी, क्योंकि
जिस तरीके से वहाँ पे चश्मदीदों के साथ हमारी बातचीत हुई थी, उन चश्मदीदों का कहना था कि फ्लाइट में किसी की भी आप अगर दृश्य देखेंगे तो दृश्य बेहद विचलित करने वाले वो दृश्य थे, जिसमें फ्लाइट में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जितने भी लोग हैं कोई जल गए हैं, किसी के हाथ पैर कटे हुए दिख रहे हैं। और जब वहाँ पे इनिशियली जो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पे पहुंची तो उन लोगों का भी यही कहना है जी, कि गोपी, किसी को भी जिंदा नहीं निकाला गया गोपी, है। आपने वहाँ मौजूद परिजनों से बात की, एक की तो पूरी फैमिली बकरीद के लिए आई हुई थी, अपनी बातचीत कर फेस्टिवल मनाकर वापस लौट रहे थे वो लोग, एक अभी आपके सामने ये लोग खड़े हुए हैं परिजन। क्या वहाँ पर अस्पताल में व्यवस्था नहीं की गई है परिजनों को इन्फॉर्म करने की? ये कन्फ्यूजन क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कंफ्यूजन इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हालात ये है सुमित जी कि जितने भी लोग हैं, हालांकि कितने लोगों को अभी निकाला गया है ये कह पाना मुश्किल है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उसमें उनकी शिनाख्त, क्योंकि जितने भी बॉडीज आई है, क्योंकि मैंने खुद वो बॉडीज देखी है, उनकी शिनाख्त बिना डीएनए के नहीं हो सकती है। जब डीएनए रिपोर्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन किसका रिलेटिव है। हालात इतने बेहद खराब थे क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूल टैंक भरा हुआ था। उस फ्यूल टैंक में जिस तरीके से धमाका होता है, अहमदाबाद लंदन का ये फ्लाइट है और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूल टैंक जब भरा हुआ था तो वो धमाका कितना बड़ा होगा। यहाँ तक कि जिस बिल्डिंग के साथ वो टकराया वो बिल्डिंग भी जो है वो पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है। लगातार उस पे पानी छोड़ा जा रहा था ताकि बिल्डिंग के जो सरिया है उसे ठंडा किया जा सके, बिल्डिंग को खड़ा रखा जा सके। अगर वो बिल्डिंग ढह जाती है तो उसके अंदर जो डॉक्टर्स नर्सेज जो सो रहे होंगे उनको कैसे फिर बाहर निकाला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो देर रात तक चले क्योंकि उसी बिल्डिंग के ऊपर की साइड से प्लेन का आधा मलबा गिरा हुआ है। अब आधा मलबा जब बिल्डिंग ठंडी होगी, बिल्डिंग के अंदर जब जा पाएंगे उसके बाद ही प्लेन के अंदर का जो आधा मलबा है वो बाहर आ पाएगा। उस बिल्डिंग में कितने लोग रहते होंगे, कितने छात्र रहते होंगे, कोई आंकड़ा है इस बात का? देखिए, वो जो बिल्डिंग है वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ठीक पीछे का इलाका जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ अभी, ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर आता है। और यहाँ से अगर आप 2 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं तो बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर आ जाता है जहाँ पे वो हॉस्टल है। और उस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे की साइड पे, मतलब बिल्डिंग जहाँ पे खत्म होती है उसी साइड पे वो टकरा गया है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि उसकी एंट्री अलग से थी, लेकिन वो प्रीमाइसिस किसी अस्पताल का माना जाता है, डॉक्टर्स भी यहीं के माने जाते हैं। नगमा कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे? गोपी जी नगमा। जी मैं ये पूछ रही थी कि 2 बजे ये हादसा हुआ है और अभी 6 बजे हैं और अभी भी वहाँ पर जाहिर है कि बहुत बड़ा हादसा है, बहुत अफरा तफरी है। आप हॉस्पिटल की बात भी बता रही हैं कि प्लेन वहाँ टकराया और उसमें इतने सारे लोग थे, मलबा अभी भी वहाँ पर है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें इस वक्त फोकस गोपी जो है वो उस अस्पताल पर, उस बिल्डिंग पे होगा। बहुत हमारे और भी सहयोगी बता रहे थे कि बहुत सारी टीम्स वहाँ एनडीआरएफ और दूसरी टीमें मौजूद हैं। तो उसके बारे में इस वक्त आप क्या अपडेट दे सकती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, खास करके ये जो हॉस्टल है जहां पर ये प्लेन का मलबा गिरा है? देखिए नगमा, मैं आपको बता दूं कि पूरे अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड को मेजर कॉल दिया गया था, ब्रिगेड कॉल दिया गया था। पूरे अहमदाबाद की दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पे पहुंची। इसके अलावा गांधीनगर, ओएनजीसी और इंडियन जो ठीक जहाँ पे ये हादसा हुआ है उसके ठीक बगल में आर्मी कैंटोनमेंट है। तो आर्मी का अपना एक अलग सिस्टम रहता है, तो आर्मी के जो लोग हैं उनका भी एक अपना फायर सेफ्टी का रहता है। तो वो लोग भी अपने जितने भी फायर ब्रिगेड थे उनको वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है। तो लगातार हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद, गांधीनगर के साथ साथ जितने भी ओएनजीसी जैसी जो इंस्टीट्यूशन है, इंडियन आर्मी है, उनके जो फायर दमकल की गाड़ियां हैं वो सब वहाँ पे मौजूद थी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही वहाँ पे जो स्पेशल यहाँ पे गुजरात के अंदर लगातार अर्थक्वेक हो या फिर चक्रवात हो, इस तरीके की वारदात होती रहती है। तो यहाँ की स्पेशल जो टास्क फोर्स टीम है वो भी उसे रेस्क्यू में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सुमित जी कि अभी भी बिल्डिंग में पानी डाला जा रहा है ताकि बिल्डिंग को ठंडा किया जा सके। उसके बाद जो ऊपर का मलबा है उसको उतारा जाएगा, यानी कम से कम
अभी भी 5 से 6 घंटे लगेंगे। जी गोपी, अभी हम लोग एविएशन एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं और आप तो अहमदाबाद में रहती हैं, मुझसे बेहतर आप बता पाएंगी। एविएशन एक्सपर्ट और एक ऐसे पायलट हमारे साथ थे कैप्टन बैरागी, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास अहमदाबाद में वो 10 साल फ्लाई कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड हिट के मामले आते हैं, कई सारे पंछी उड़ते हैं, बहुत ही, जैसा कि आप बता भी रही हैं कि आप जहाँ खड़ी हैं उसके बगल में वो हॉस्टल है और वहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो आपकी एयर स्ट्रिप है। इन तमाम परिस्थितियों में जब शहर के बीचों बीच की स्थिति है, तो क्या ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं कि चिड़िया की वजह से, पंछियों की वजह से, पक्षियों की वजह से विमानों को डिले किया गया हो या उनको हटाने का इंतजाम वहाँ किया गया हो? बिल्कुल, देखिए ऐसे हादसे हफ्ते में हमेशा होते रहते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं सुमित जी, तो वहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि पंछी जो है पटाखों की आवाज सुनकर प्लेन के साथ टकरा न जाए, वो एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस से दूर रहे। जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है या लैंड होनी होती है तो धमाके आपको सुनाई देते हैं, वो पटाखों के धमाके होते हैं ताकि बर्ड हिट ना हो जाए। और अहमदाबाद एयरपोर्ट जो नरोड़ा में है, पहले ये इलाका जो है वो शहरी इलाके में नहीं था, वो ग्रामीण इलाके में आता था, काफी दूर था। लेकिन जैसे जैसे शहर डेवलप होते गए वैसे वैसे वो पूरा इलाका जो है और एयरपोर्ट जो है वो सिटी के बीचों बीच में आ गया है। Right. अगर आप अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे देखेंगे तो रनवे पे जैसे ही फ्लाइट अगर 10 फीट भी ऊपर जाती है तो आपको पूरा एक सोसाइटी का इलाका देखने मिलता है। Right. मैंने खुद ने ऐसी कई रिपोर्ट की है कि जहाँ पे फ्लाइट मेरी ठीक ऊपर 25 फीट ऊपर से गुजर रही होती है जब मैं मेन सड़क पे खड़ी होती हूँ। Oh my तो God. और यहाँ पे जिस ट्रॉमा सेंटर पर हम खड़े हुए हैं, ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है। गनीमत ये रही कि वो बिल्डिंग पूरी पीछे थी। अगर सोचिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल की वो बिल्डिंग होती तो क्या हादसा होता। बाप रे। क्योंकि ये अहमदाबाद एयरपोर्ट का ये रनवे का, यहाँ से जब भी फ्लाइट गुजरती है तो बिल्कुल ठीक ऊपर से गुजरती है। हर कोई यहाँ पे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जब भी अगर कोई आता है तो उसको लगता है कि बिल्कुल फ्लाइट उसके सर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है। तो ये तो आप बहुत बड़ा लूप होल बता रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी का कि इतने पास में एयरपोर्ट, और हालांकि हिंदुस्तान के अधिकतर शहरों में ऐसा हो गया है, शहर एक्सपैंड कर गए और कुल एयरपोर्ट के अंदर तक चले गए हैं, ऐसा लगता है कि आप उतर जाएंगे वहीं अपनी छत के ऊपर, इतने पास हो गए। पटना भी ऐसा ही है, लखनऊ भी ऐसा ही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो एविएशन एक्सपर्ट ने हमको बताया कुछ देर पहले कि टेक्निकल स्नैक भी हो सकता है, पर ज़्यादा चांसेस बर्ड हिट के लगते हैं, क्योंकि अभी तो विमान उड़ा ही था, अभी तो उसको सर्टिफिकेशन मिला ही था, उस सर्टिफिकेशन पे पायलट भी साइन करता है कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ। तो ज़्यादा चांसेस इसी बात को लेके लग रहे हैं कि ये बर्ड हिट का मामला हो सकता है। हालांकि हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी यही कह रही है। बिल्कुल, देखिए सुमित जी, जो ब्लैक बॉक्स होता है जो फ्लाइट के अंदर होता है, फिलहाल उसे ढूंढा जा रहा है। Right. जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद जो इसके सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स है वो बता पाएंगे कि एक्चुअल हुआ क्या था। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, जिस तरीके से वो बिल्डिंग के साथ टकराया है, पहले छोटा छोटा चीजें हुई। यहाँ पे देखिए गुजरात के जो पूर्व मंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री भी सिविल हॉस्पिटल में, पूरी कैबिनेट जो है वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं सुमित जी, तो गुजरात के अंदर ये मतलब बर्ड हिट अगर हुआ है तो ये बहुत ही चौंकाने वाला कहेंगे हम, क्योंकि अक्सर हमें ये मामला पता चलते हैं गुजरात के अंदर जब एयरपोर्ट पे हम रिपोर्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि बर्ड हिट हो गया। हफ्ते में 2 हफ्ते में आपको बर्ड हिट का इतिहास केस तो मिल ही जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज कही जाती है, क्यों ये इसे लूपहोल भी कहा जाएगा। जैसा आपने बताया, अभी सुमित इस बात की चर्चा कर रहे थे और बर्ड हिट हमने बार बार कहा कि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, लेकिन हुआ क्या होगा ये बात हो रही है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अचानक ही हादसा हुआ, जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिट टू फ्लाई का, और उसके बाद ये अचानक मिनटों में हादसा होता है, तो जाहिर है कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ।